जो हमारी मेमोरी है वो इस तरह से काम करती है। ये एक डॉट हो गया, यहां पे मान लीजिए हमारा कुछ मेमोरी स्टोर है। अब इसको हमें कुछ याद करना है, कोई इंसिडेंट हुआ। आप अपने बारे में सोचिए कि आपको बचपन की कौन सी बातें याद हैं, बताएं। क्या उनमें एक कॉमन चीज निकल के आएगी? जितनी भी बचपन की बातें आपको याद हैं, आप सोचेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो आपके दिमाग में एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ गया। ये वो बड़ा इंपैक्ट मान लीजिए। उसके आसपास की जितनी भी डिटेल हैं वो आपको याद होंगी इसके कनेक्ट होके। उस बड़े इंसिडेंट के आसपास का आपको सारा याद होगा। बड़ा इंसिडेंट कोई भी हो सकता है बचपन में, मतलब 3 साल 4 साल की भी आपको कुछ यादें होंगी, तो वो ये होंगी कि यहां पे एक बड़ा इंपैक्ट हुआ, आपके दिमाग पे छाप छुट्टी, उसके आसपास की डिटेल्स आपको याद हैं। ठीक है। अब हमारी याददाश्त इसी तरह से काम करेगी। जब हम कुछ इसको सिखाते हैं तो ये इससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ भी नया हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे, यहां पे कनेक्ट होगा। अब एक पे ओवरलोड हो जाएगा धीरे धीरे, तो हमें नई डॉट बनाने की जरूरत पड़ेगी, नया इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा यहां पे दूसरा। उससे हम दूसरी डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहां पे ओवरलोड ना हो तो हम नई डॉट बनाएंगे, तो कोई दूसरा ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिससे रिलेटेड आपको उसके आसपास की डिटेल्स याद होंगी। तो इसी तरह आप अगर एक छोटा सा बदलाव लाने की कोशिश करें कि जब भी कुछ पढ़ाएं उससे पहले कुछ अलग करा दें क्लास में, कुछ इंपैक्टफुल, जो कि बच्चे उससे रिलेट कर लें कि उस क्लास में ऐसा हुआ था, उस क्लास में हमने ये सीखा था। ठीक है। कुछ नया हो जाएगा तो वो उनके एक बड़ी डॉट छप जाएगी, उससे आप कनेक्ट करके कुछ भी उनके दिमाग में स्टोर करा सकते हैं।